everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड करता है वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट एंड देयर टाइप्स। आप लोगों ने जब भी कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करी होंगी तो आप लोग इससे फैमिलियर होंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होती हैं। उसके बाद भी हर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस वजह से जो जावा स्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मैं आज आपको बताऊंगी हाउ टू इम्प्लीमेंट वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। चलिए विदाउट डिले करें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया। एज यूजुअल स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग और एंड टैग के बिटवीन हम अपनी वर्किंग करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज which is called JavaScript. सबसे पहले मैंने यहाँ पर var और एक मैं अपने पास var नेम ले लूंगी। मैंने कहा मैं नेम ले रही हूँ x इज इक्वल्स टू और इसको मैं एक वैल्यू दे रही हूँ जो कि मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ। स्ट्रिंग देने का तरीका क्या होता है, हम डबल कोट्स में लिखेंगे। मैंने बोला सारा मलिक और यहाँ टर्मिनेट कर दी। देन इसको प्रिंट कराने का तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये मेथड यूज करते हैं बिल्ट इन और यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम पास कर दिया। टर्मिनेट कंट्रोल एस, इसने मुझे ये नेम शो कर दिया सारा मलिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने इसको कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करी कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है या क्या है, बट यहाँ मैंने इसको कैसे समझाया कि ये स्ट्रिंग है विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स। अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी टाइप मालूम करके दिखाऊं कि क्या है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हम क्या यूज करेंगे, टाइप ऑफ एंड देन गैप दिया और फिर हमने वेरिएबल नेम लिया। टाइप ऑफ के बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एस। अब आप देखिएगा ये हमें इसकी टाइप शो करेगा। ये देखिए इसने हमें शो किया स्ट्रिंग। मैं चाहती हूँ सारा मलिक और स्ट्रिंग के बिटवीन एक न्यू लाइन का गैप आ जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, हम HTML का जो टैग है वो यूज करेंगे इन डबल कोट्स। मैंने यहाँ पे क्या टैग लिखा, BR। ये देखिए ये स्ट्रिंग हमारा न्यू लाइन में चला गया। इसने बता दिया जो सारा मलिक वेरिएबल पास हुआ हुआ है, नेम पास हुआ हुआ है, वो स्ट्रिंग है। अब अगर मैं यहाँ पर सारा मलिक हटाकर 25 दे दूं कोई नंबर, बट याद रहे मैंने यहाँ पर अभी डबल कोट्स नहीं हटाए तो इसलिए ये 25 नंबर को एज्यूम करेगा कि ये स्ट्रिंग ही है क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोट्स लगाए हुए। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 25 और इसने बोला ये स्ट्रिंग ही है बिकॉज यहाँ से हमने डबल कोट्स नहीं हटाए। अगर मैं यहाँ से डबल कोट्स हटा दूं और इस नंबर को ऐसे ही पास करूं तो अब ये इसको इंटीजर अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो वैल्यू यहाँ पर पास हुई है ये इंटीजर है क्योंकि इसमें कोई डबल कोट्स नहीं लगे हुए। कंट्रोल एस, ये देखें इंटीजर नंबर। डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी लैंग्वेज, सी शार्प, उसके अंदर जब हम इस तरह की कोई भी नंबर्स देते हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है इंटीजर। जावा स्क्रिप्ट में इंटीजर इक्विवेलेंट है नंबर के, यानी इंटीजर को नंबर कहा जाता है। सही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूं 25.50, देखते हैं अब ये फ्लोट को क्या समझता है, अंडरस्टैंड करता है। इसने फ्लोट को भी यहाँ पर नंबर ही कहा, बट अगर हम ये डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देते तो वो उसको क्या टाइप देता, टाइप अंडरस्टैंड करता फ्लोट। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट में एक और टाइप होती है, जैसे कि अगर मैंने इसको कहा मैं एरे दूं, एरे देने के लिए हमने यहाँ लार्ज ब्रैकेट लगाया और अंदर मैंने फ्रूट लिस्ट दे दी विच इज एप्पल, कॉमा मैंगो, कॉमा ग्रेप्स। यहां पर मैंने इसको एक लिस्ट पास कर दी। और उसको वेरिएबल नेम दिया x और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दी फ्रूट्स की, और इस वेरिएबल x के जो नेम है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि ये मेरे पर लिस्ट प्रिंट हो एंड देन उसकी टाइप पता चल जाए। चलिए देखते हैं ये इस एरे की टाइप को क्या नाम देता है।
देखिए यहाँ हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे तो इसने मुझे लिस्ट पास कर दी एप्पल मैंगो ग्रेप्स, और इसने एरे को जो नेम दिया है वो दिया है ऑब्जेक्ट। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे को एरे ही कहा जाता है, बट जावास्क्रिप्ट में एरे को ऑब्जेक्ट नाम दिया गया है। अगर हम अच्छा चलिए पहले ये भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ये होता है कि यहाँ से हमने इसको अभी जब हम एरे को पास कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने लार्ज ब्रैकेट्स लगाया था, बट जब हमें कोई ऑब्जेक्ट देना होगा तो हम किस तरह से देंगे, हम यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट और एंड टैग। उसके बाद हम यहाँ पर एक एंटर देंगे, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट नेम, देन मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन, और मैंने इसको डबल कोट्स देके बता दिए सारा। देन मैंने यहाँ पर लगाया कॉमा। जब हम लिस्ट पर बात कर रहे थे, एरे पर बात कर रहे थे, तो हम डबल कोट में सिर्फ एक वर्ड दे रहे थे। मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगी ताकि आपको डिफरेंस रहे कि ऑब्जेक्ट और एरे में डिफरेंस क्या है। बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ही अंडरस्टूड करती है और एरे को भी ऑब्जेक्ट ही अंडरस्टैंड करती है वो। एनीवे, यहाँ पर मैंने एक सारा दे दिया, फिर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, और अब मैं दूसरा बताऊंगी लास्ट नेम। यहाँ मैंने लास्ट नेम भी लगा दिया, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद, और फिर हमने टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल एस। अब आप लोग देखिएगा, ये देखें इसने मेरे फर्स्ट नेम को ऑब्जेक्ट समझा, लास्ट नेम को भी। इसको प्रिंटिंग करने का तरीकेकार डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे अपने ट्यूटोरियल्स में। फिलहाल आप लोग ये समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट हम क्या कहते हैं। ये देखिए इसने ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ही कहा। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि मैं एक और बार बना रही हूँ और मैं उसमें प्रिंट कर रही हूँ अपनी लिस्ट, मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम दे दिया y इज इक्वल्स टू, और मैंने कहा सारा कॉमा मलिक। यहाँ मैंने अब y पास कर दिया, y ऊपर पास होगा x, नीचे पास होगा y, एंड दोनों की टाइप मुझे पता चल जाए कंट्रोल डी। यहाँ पर मैंने बोला ऊपर x की टाइप पता चल जाए, नीचे मुझे टाइप पता चल जाए y की, कंट्रोल एस। ये देखिए सबसे पहले मैंने x पास किया था विच इज ऑब्जेक्ट सारा मलिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर मैंने एरे ही दिया तो उसके अंदर मुझे डायरेक्ट सारा मलिक पास हो गया, और इसने टाइप दोनों की बता दी, ऑब्जेक्ट है। कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको इस तरह से डिक्लेरेशन करेंगे लाइक दिस कर्ली ब्रैकेट्स में, तो इसको प्रिंट आउट करने का तरीकेकार डिफरेंट है। बट आप जब डायरेक्ट एरे की तरह देंगे तो आपको कुछ प्रिंटिंग नहीं करना, वही अपना प्रिंट का सेम मेथड रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर वेरिएबल नेम पास आउट कर देंगे। तो फिर हमें जो है ज्यादा इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को ऐड नहीं करना पड़ेगा, और हम इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इजीनेस। सो चलिए देखते हैं हम अपने डिफरेंट। अब एक डाटा टाइप होती है बूलियन विच इज ट्रू और फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं इसको वैल्यू दे रही हूँ ट्रू, और मैंने इससे पूछा इसकी टाइप क्या है वो बता दो सिर्फ, कंट्रोल एस। अब आप देखिएगा ये मुझे इसकी टाइप क्या शो करेगा, बूलियन। ये देखिए इस तरह ये हमने यहाँ पर ये चीज आज सीखी है कि हम विदाउट डेटा टाइप इम्प्लीमेंट किए, हम सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कोएट्स या विदाउट कोएट्स हम जो है अपनी वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसकी अगर हमें टाइप को फाइंड आउट करना है कि उसकी क्या टाइप है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टाइप ऑफ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के मेथड में हम यूज करेंगे टाइप ऑफ, और जिस वेरिएबल नेम में हमने अपनी वैल्यू को पास किया होगा उस वेरिएबल नेम को देंगे, तो वो हमें खुद से ये चीज उठा के दिखा देगा कि आपने जो हमारे पास टाइप दी है वो कौन सी है। और हम टाइप कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स, या अगर हम डबल कोट्स में देंगे तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, और अगर हम डबल कोट्स हटा देंगे तो हम नंबर पास करेंगे, और अगर हम लार्ज ब्रैकेट्स देंगे तो हम एरे पास करेंगे, और अगर हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स देंगे तो हम बूलियन पास करेंगे। इसी तरह आज का हमारा जो लेक्चर था वो वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स पर बेस्ड था। इंशाअल्लाह कल हम अपने दूसरे लेक्चर
Rock